हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। कोई दिनकर की कविताओं के जरिए महाभारत के दुर्योधन की याद दिला रहा है, तो कोई मुगल शासक औरंगजेब के जजिया कर का जिक्र कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप के इस युद्ध में राष्ट्रीय नीति की रवाएं टूट रही हैं, मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। हस्तिनापुर की गद्दी के लिए सियासत सरहदें लांघ रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हरियाणा के अंबाला में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव किसी परिवार को लेकर नहीं है, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी की तुलना महाभारत के दुर्योधन से करते हुए कहा कि इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। इतिहास और महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में ही था। इसी पर उन्होंने अहंकार पर लिखी राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियों का उल्लेख भी किया है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाहा दुर्योधन बांध मुझे। दरअसल ये सब मामला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर नरेंद्र मोदी के टिप्पणी करने के बाद शुरू हुआ। वैसे भी आए दिन कांग्रेस पार्टी के नेता हो या गठबंधन, कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी कर ही जाता है जिससे सियासी गर्मियां और भी तेजी पकड़ लेती हैं। इसी को लेकर लखनऊ से हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने लखनऊ की जनता से जानी उनकी राय। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि लखनऊ की जनता से कि वो क्या कहते हैं प्रियंका गांधी के इस बयान पर, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी की तुलना महाभारत के दुर्योधन से की है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुर्योधन कहा, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, प्रियंका गांधी ने जो कहा है हमें लगता है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो मोदी जी की गतिविधियां, जो तौर तरीका, जो काम करने का उनका है, मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि मुझको कि उन्होंने दुर्योधन से कम कोई काम नहीं किया है। जिस प्रकार से उनका काम है नरेंद्र मोदी जी का, देश को किस तरफ ले जा रहे हैं कुछ किसी की समझ में नहीं आ रहा है। और प्रियंका गांधी जी के मुझे लगता है विचार बिल्कुल सही हैं। ये बहुत गलत है और हर आदमी को यही चाहिए कि किसी को जब कहोगे तो पलट के आदमी कहेगा ही, और खुद जो है गलत न बोलना चाहिए। जब दूसरा बोले तब कहा जाता है कि गलत बोल रहे हो, तो ये तो गलतियां खुद आदमी करता है ना, तो इसीलिए जो है समस्या पैदा होती है चुनाव में। क्या आपको दुर्योधन जैसे गुण दिखते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, वो पूरे राष्ट्र के जो है एक नंबर नेता हैं, वो कोई मामूली नेता थोड़ी है, और हर आदमी उनकी इज्जत करता है। फिर इतनी उम्र हो गई, तुम तो उनकी लड़की के समान हो, तो तुमको उस तरीके बात करना चाहिए। किसी को गलत बोलना ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। आप बच्चे के माफी को तो वही तरह के शब्द उच्चारण करो, ये जो है कोई उच्चारण करने योग्य थोड़ी है। बिल्कुल गलत है, गलत है। इस तरह की जो है वाक़यात बिल्कुल गलत है। और एक अकेला ऐसा जो है नरेंद्र मोदी ऐसा है जो कि बराबर सबके कड़वे घूंट पी रहा है, और इसकी जगह राजीव गांधी को अगर जो है ज़रा सा कह दिया गया कि तो देखिए कितने चुनने लग गए, किस तरह से जो है तिलमिला गए। तो ऐसी भाषाओं का उपयोग जो है करना ही जो है ठीक नहीं है। वो दुर्योधन कहें और पता नहीं नाली के कीड़े और क्या क्या जो है उसको कह डाला गया। उसने आज तक कभी खुद जो है कुछ नहीं कहा, लेकिन इन लोगों को ख़राब लग गया। जो अपने को ख़राब लगे वो चीज़ कहनी ही नहीं चाहिए। जो गाली हमको ख़राब लगे दूसरों को हमें देनी नहीं चाहिए। ऐसे शब्द जो है राजनीति में जो है आगे पतन का ही कारण है। इसीलिए कांग्रेस जो है पतन की तरफ जा रही है। मैं प्रियंका से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये पता नहीं क्या किस उसमें कह दिया। एक जगह सुल्तानपुर में जो है बच्चों से गाली भी दिलवाई। ये सब भाषाएं नहीं, शोभा नहीं देती है। स्वस्थ राजनीति जो है ये नहीं कहती है कि एक दूसरे को आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, हर तरह से कीजिए, लेकिन गाली गलौज और इस तरह की टिप्पणियाँ जो है वर्जित रहनी चाहिए। मोदी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक के, आज़ादी के बाद से।
और जितना काम उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता। और दुर्योधन को लोग अच्छे उसमें नहीं जानते हैं, तो उन्होंने ठीक नहीं कहा उनके बारे में। और दूसरे को कहने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए आदमी को। उनके परिवार और उनका क्या क्या रोल रहा है ये सब जानते हैं। तो मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि मोदी ने जो कठोर फैसले लिए हैं अपने गवर्नमेंट के रहते हुए, कोई और गवर्नमेंट ऐसा कर भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट गिरने का डर होता है उसमें। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना जिस तरह से दुर्योधन से की है, यह राजनीति में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि राजनीति में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जहाँ तक प्रियंका गांधी की बात है, तो उन्हें 23 मई को जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें अपना हार का डर उन्हें अभी से सताने लगा है। 5वें चरण का मतदान हो गया, जिसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। यही वो डर है जिसकी वजह से प्रियंका गांधी अपना आपा खो बैठी हैं और इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। जहाँ तक मोदी जी की बात है, तो उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं वह प्रत्यक्ष गवाह है। और प्रत्यक्ष के लिए कोई कुछ कहता है कि कौन दुर्योधन है कौन अर्जुन है, या 23 मई को साबित हो जाएगा कौन दुर्योधन है और कौन अर्जुन है। ये 23 मई को परिणाम आएगा तो साबित हो जाएगा। जहाँ तक प्रियंका गांधी की बात है, तो प्रियंका गांधी को भी लोग बहुत गंभीरता से ले नहीं रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रियंका गांधी भी पप्पू की ही बहन है, और पप्पू की बहन है प्रियंका गांधी, इसलिए उन्हें जो है देश उतना गंभीरता से ले नहीं रहा है। और मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग प्रियंका गांधी द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सभी उनके इस तरह के प्रधानमंत्री जी को दुर्योधन कहे जाने के शब्दों की आलोचना करते हैं और कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। धन्यवाद। जैसे इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो प्रियंका गांधी ने ऐसी टिप्पणी की है, ये कहीं प्रधानमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और जैसा कि समाज जानता है और सारी जनता जानती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। और देखा जाए तो जो चुनाव हो चुका है 5वें चरण तक का, तो जो अंतिम परिणाम आएगा 23 मई को, उससे ये पता हो जाएगा कि कौन दुर्योधन है और कौन कैसा समाज के लिए। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, किसानों की, युवाओं की और समाज की हमेशा बात करते रहते हैं। तो ऐसी टिप्पणी किसी प्रधानमंत्री के लिए करना असंभव है। ऐसी टिप्पणी माननीय प्रियंका गांधी जी को नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, हर एक चीज़ उन जानती हैं और एक अच्छी राजनीतिज्ञ भी हैं। अभी नई नई राजनीति में आई हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन चलिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो 23 को खुद ही पता लग जाएगा धर्म के ऊपर अधर्म का कैसे उन्होंने क्या भी बोला है, जो भी बोला है उस पर कैसे जीत होगी तो पता ही लग जाएगा। नहीं, मोदी ऐसे नहीं है। मोदी जो है, मोदी बहुत बढ़िया है। मोदी दुर्योधन से थोड़े है। और बाकी प्रियंका गांधी और जो है, तीन से कोई मतलब नहीं है। ये का आ जाए यहाँ, कल कहो विदेश चले जाए, इनका कौन भरोसा। और जो मोदी है, तो मोदी कितना अच्छा देश के लिए काम करे, बताओ इसको अभिनंदन को वापस ले आवा है। कोई प्रधानमंत्री लावा रहा है पाकिस्तान से, नहीं लावा रहा है। एक बार इसका चांस और दिया जाए अगर, तो बढ़िया है। एक बार नरेंद्र मोदी का और प्रधानमंत्री बनावा जाए। नहीं, प्रियंका गांधी जी ने जो भी तुलना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, वो ऐसा है नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी यशस्वी हैं, अच्छे हैं। और जैसा कि उन्होंने टिप्पणी किया है कि दुर्योधन हैं, तो इसका पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने बताया भी कि जो 23 मई को परिणाम आने वाले हैं उसमें दुर्योधन कौन है और अर्जुन कौन है, इसके बारे में खुद पता चल जाएगा। जहां तक अभी तक अपना अनुभव लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि अभी तक जितने 5 चरणों में चुनाव हुए हैं, जहां पर बीजेपी की जो है सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, और बीजेपी के काम को देखते हुए, उनके आगे कामयाबियों को छूते हुए हमारे जितने सपा हैं, बसपा हैं, कांग्रेस हैं और सारी पार्टियां हैं जो गठबंधन कर रही हैं एक व्यक्ति मोदी जी को हराने के लिए। फिर वहाँ एक क्या कहते हैं, तेज बहादुर यादव को लेके इतना टिप्पणी बनाया गया, मतलब उनको खड़ा किया गया, तो ये सब गलत है। देखो, एक व्यक्ति को झुकाने के लिए आप इतने लोग हो, तो ये बिल्कुल सत्य है कि वो बंदा सत्य है और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अच्छे हैं और आगे बने रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो सुना आपने, ज्यादातर जनता का कहना है कि जो प्रियंका गांधी ने मोदी की तुलना महाभारत के दुर्योधन से की है, वो प्रियंका गांधी ने बिल्कुल गलत कहा है। और ये तो 23 मई को चुनाव के परिणाम के बाद पता चल ही जाएगा कि कौन दुर्योधन है और कौन अर्जुन। फिलहाल के लिए बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।